हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। बहुत सी मम्मीज की कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चे को टेबल्स याद नहीं रहते। तो आज मैं आपकी वो कंप्लेन दूर करने वाली हूँ। बच्चे को टेबल्स याद दिलाने का सबसे इजी तरीका होता है कि बच्चों को वो टेबल्स बोल बोल के रिपीट करके वो टेबल याद दिलाना है। बच्चे को बोलना है कि आप बार बार वो टेबल लाउड के साथ जोर जोर से बोलो और उसको बार बार रिपीट करो, जिससे बच्चे को वो टेबल्स अच्छे से याद रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को कोई कार्टून पसंद है और बच्चा वो कार्टून देखता है तो बच्चे को वो कार्टून के डायलॉग अच्छे से याद हो जाते हैं। ऐसे ही अगर बच्चा जोर जोर से टेबल्स को याद करता है तो बच्चे को वो टेबल्स अच्छे से याद हो जाते हैं। बच्चों को बोल बोल के टेबल्स याद कराना है, ये बेस्ट तरीका होता है। बट इसमें भी बच्चों को ये ट्रिक समझा दे जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो, तो बच्चा झट से इस ट्रिक के थ्रू टेबल्स याद कर लेगा। तो चलिए ये ट्रिक देख लेते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। 1 का टेबल तो बच्चों को इजीली याद रह जाता है। प्रॉब्लम होती है तो वो 2 से 9 के टेबल्स को याद रखने में। ये ट्रिक बहुत इजी है। इसमें बच्चे को न तो एडिशन करना है न तो कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन। बच्चे को आधे टेबल्स याद करने हैं और उसकी मदद से बच्चों को अपने आप ही आधे टेबल्स याद रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो बच्चे को 2 to 5 तक के टेबल याद करवाने हैं और इसके लिए बेस्ट ट्रिक है, बच्चों को ये टेबल बोल बोल के याद कराओ। लाउड के साथ बच्चों को बार बार रिपीट करके 2 to 5 तक के टेबल बच्चे को अच्छे से याद कराने हैं। उसके बाद आपको बच्चे को समझानी है ये ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को समझाना है कि अगर 3 4 जा 12 होता है तो 4 3 जा भी 12 होता है। बच्चों को ये ट्रिक समझाने की, अगर 3 4 जा 12 होता है तो 4 3 जा भी 12 होता है। ऐसे 2 4 जा 8 होता है तो 4 2 जा भी 8 होता है। बच्चे को अगर ये ट्रिक समझ में आ जाती है तो बच्चे का आधा काम कम हो जाता है, क्योंकि 2 to 5 तक के टेबल बच्चा अच्छे से याद रख लेगा। उसके बाद अगर 6 की बारी आएगी तो बच्चे को 6 5 जा तक का टेबल याद नहीं रखना होगा, उसके नीचे का ही टेबल बच्चे को याद रखना होगा। मतलब कि 6 का आधा टेबल बच्चों को याद होगा और आधा टेबल बच्चों को याद रखना होगा। इसके लिए बच्चे को ये इजी हो जाएगा अगर ये ट्रिक हम बच्चे को समझा देते हैं। तो अगर उसको 4 का टेबल नहीं आता, 4 2 जा नहीं आता, अगर बच्चे को 2 का टेबल आता है तो बच्चा 4 2 जा 8 इजीली ऐसे फाइंड कर पाएगा। तो बच्चे को ये ट्रिक अगर हम समझा देंगे तो बच्चे का काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 का टेबल लिखा हुआ है। बच्चे को हम ऐसे लिख के समझाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आगे आ गया है, 3 पीछे है, तो 4 3 जा भी 12 होता है। तो बच्चे को ऐसे लिख कर समझाएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सेम नंबर्स को अगर उलट सुलट कर दे तो उसका रिजल्ट सेम ही आता है। यहाँ पे हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि 6 1 जा 6 है यहाँ पे, तो 6 2 जा, तो बच्चे को हम बोल सकते हैं 2 6 जा तो 12 होता है। तो बच्चे को अगर 2 का टेबल्स आता है तो वो अच्छे से बोल पाएगा। अभी बच्चे को 6 का टेबल नहीं आता, 2 to 5 तक के टेबल्स आते हैं, तो इसके थ्रू हमें ये 6 का टेबल उसको समझाना है। अभी हम बोल सकते हैं कि 6 3 जा तुझे नहीं पता, बट 3 6 जा क्या होता है, तो वो बोलेगा 18। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर 3 6 जा 18 होता है तो 6 3 जा भी 18 होता है। उसके बाद आता है 6 4 जा 24, ऐसे 6 5 जा 30। तो हम बच्चे को ऐसे समझा सकते हैं, अगर तुझे 6 का टेबल नहीं आता पर ये 1 to 5 के तक के टेबल्स तुझे आते हैं तो तू 6 का हाफ टेबल्स ऐसे ही याद कर सकता है। जैसे 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 5 6 जा 13।
तो आप बच्चे को अच्छे से ये ट्रिक समझा सकते हो और बच्चे को बोल सकते हो कि इस ट्रिक के थ्रू आपको आधा ही टेबल्स याद रखना है, आधा तो ऑलरेडी आपको याद होगा ही। तो बच्चे को ये आधा टेबल याद करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि आधा तो मुझे ऑलरेडी आता है, अभी मुझे आधा ही करना है। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। और आपको आपके बच्चे को कोई टॉपिक समझाने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूंगी कि वो क्वेरी आपकी मैं दूर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।